Hello, my dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जनरल साइंस हम डिस्कस कर रहे थे क्रैश कोर्स में, और आज जो है हम आपके लिए बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नेम है विटामिन। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो विटामिन के नेम से, इनकी डेफिशिएंसी से, डिजीज से क्वेश्चन जो है जनरली पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को भी सोचा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो बिजी शेड्यूल की वजह से हम आपको क्लासेस नहीं दे सके, क्योंकि हमारे ऑनलाइन जो बैचेस चल रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे पास फिर इंटरनेट भी नहीं बचता है, डाटा वहीं पर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो अभी हम आपके लिए आज लेके आए क्लास। तो विटामिन को हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो विटामिन जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। हम जानते हैं विटामिन जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं डेट वी रिक्वायर इन एडिकेट क्वांटिटी, जिनकी जी हमें ज़रूरत होती है, काफ़ी मिकदार में जिनकी हमें ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? ताकि हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। ठीक है, तो विटामिन अगर हम अच्छी मिकदार में लेते हैं, जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो हमारी सेहत भी जो है वो अच्छी रहती है। तो हमारी बॉडी जो है वो विटामिन को सिंथेसिस नहीं करती। हमारी बॉडी में खुद ब खुद विटामिन जो है वो नहीं बनते। आवर बॉडी हाउएवर कैन नॉट सिंथेसिस देम। सो देयरफॉर इस वजह से जो है हमें विटामिन जो है वो कंज्यूम करने पड़ते हैं। हमें विटामिन जो एक्सटर्नल सोर्सेज से लेने पड़ते हैं। वो सोर्सेज कौन कौन सी है? वो हमारे नेचुरल सोर्सेज होंगे, जैसे कि फ्रूट्स हम खाते हैं उसमें विटामिन मिलेंगे। हमारी वेजिटेबल्स है उनके ज़रिए हमें विटामिन मिलेंगे। तो बेसिकली जो विटामिन है ये क्या होती है? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम आज की डेट में बात करेंगे, आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली जो है 25 विटामिन के बारे में हमें जो है इंफॉर्मेशन है। तो देयर आर अबाउट 25 विटामिन नॉन टिल टुडे अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर हम विटामिन को जो है वो डिवाइड करेंगे। बेसिकली विटामिन को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, और दूसरे हमारे पास आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन में जो है वो कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई के। तो अगर आपको पूछा जाएगा फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। और अगर आपको पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो विटामिन बी और विटामिन सी का ग्रुप जो होता है वो विटामिन जो है सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और इन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर ये याद रखना है, ये जो विटामिन होता है, या हर कोई विटामिन जो है वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन करता है। इनका फंक्शन हर किसी का अपना अपना अलग अलग होता है। लेकिन अगर इनकी डेफिशिएंसी जो होती है, इट लीड्स टू अ पार्टिकुलर डेफिशिएंसी डिजीज, जिसकी वजह से हमें एक खास किस्म की डेफिशिएंसी डिजीज होती है। तो हर विटामिन की अपनी अपनी एक डेफिशिएंसी डिजीज होगी। अब यहाँ पर हम देख लेंगे विटामिन की क्या इंपॉर्टेंस है। इतना तो हमें पता चल गया कि हमारी हेल्थ के लिए जो है वो ज़रूरत है इनकी। तो विटामिन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द गुड हेल्थ। तो अच्छी सेहत कायम रखने के लिए आपको विटामिन लेने पड़ते हैं। तो ये जो विटामिन होता है, ये जो हम कंज्यूम करते हैं, ये ना ही हमें जो है वो सप्लाई करते हैं एनर्जी, ना ही हमारे जो है टिश्यूज को जो है ये बिल्ड करते हैं। तो विटामिन जो होते हैं नीदर सप्लाई द एनर्जी नॉर हेल्प्स इन बिल्डिंग द टिश्यू ऑफ द सेल। लेकिन इनकी अगर डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है, इट काज अ सीरियस डिजीज। तो वो हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। तो एज वी नो डैट विटामिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। जैसे कि हम जानते हैं विटामिन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती, हमारे बॉडी में विटामिन नहीं बनते हैं। तो हमें जो है इनको फूड के साथ लेना पड़ता है। जैसे कि आप ये फूड्स देख रहे हैं, ये सारे के जो सोर्स है हमारी क्या है? विटामिन के सोर्स हैं। तो इनके जरिए हमें फूड के जरिए जो है विटामिन मिलता है, जिनमें हमारे पास सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं जो हमें विटामिन सी देते हैं। ठीक है, अब हम सोर्सेज ऑफ विटामिन हम देख लिए कि हमें जो विटामिन मिलता है वो हमारी वेजिटेबल्स, फ्रूट से मिलता है। इनके अलावा हमें मिल्क में मिलता है, हमारे बटर में मिलता है, हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स में, मीट में, एग में, इनमें हमें विटामिन मिलता है। तो हम अभी तक जो ये पढ़े हैं कि विटामिन जो है वो दो टाइप्स के हैं। एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल में आप याद रखेंगे विटामिन बी एंड सी है। फैट सॉल्युबल में आप क्या याद रखेंगे? विटामिन ए, डी, ई के जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब ये जो विटामिन है, या तो हम जो है इन्हें ओरली लेंगे, ठीक है। विटामिन जो है वो हम नेचुरल भी मिलते हैं, लेकिन हम इन्हें लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी में भी हम इन्हें बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट। जैसे कि आज कोरोना वायरस फैला हुआ है और आज के डेट में हम विटामिन सी की टेबलेट लेते हैं। ठीक है, विटामिन डी की जो है वो टेबलेट लेते हैं। तो ये भी क्या है? ये लैब में जो है प्रिपेयर किए गए हैं।
ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट, इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल व्हिच कैन बी टेकन ओरली, और या तो हम इन्हें ओरली लेंगे या तो हम इन्हें इंजेक्शन के तौर पे जो है अपनी बॉडी में जो है वो इंजेक्ट करवाएँगे। तो ये हमारे पास जो है विटामिन है। अब हमें इन्हीं विटामिन्स को पढ़ना है, कौन-कौन से हैं इम्पोर्टेंट वाटर सॉल्युबल है और फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। इनमें हम देख लेते हैं। हमारे पास जो विटामिन्स हैं वाटर सॉल्युबल, इसमें हमारे पास विटामिन बी और सी आते हैं, और फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, डी, ई के आते हैं। तो दीज विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन द डाइट। ये विटामिन जो है हमारी डाइट में रेगुलरली जो है वो हमें मिलने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो विटामिन होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है हमारी हमें रेगुलरली मिलने चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं दे आर रेगुलरली एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, कि ये जो हमारे यूरिन के साथ है ये एक्सक्रीट हो जाते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ये जो वाटर है इसके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। और जब हमारे यूरिन से जो है वो एसिडिटी प्रोडक्ट जो निकल जाते हैं उनके साथ ये विटामिन्स भी निकल जाते हैं, और ये हमारी बॉडी में जो है वो स्टोर नहीं रहते, इसलिए इनका नाम पड़ा जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है। तो आगे हम देख लेते हैं हमारे पास जो विटामिन बी और सी है इनके बारे में चर्चा करेंगे। विटामिन बी 1, तो सबसे पहले आपको इसके बारे में जो पूछा जाएगा वो क्या होगा, विटामिन बी 1 जो है इसका नेम पूछा जाएगा। इसका केमिकल नेम जो है वो थायामीन है। तो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है विटामिन बी 1 जो है इसका नेम क्या है, तो आपको केमिकल नेम याद रखना है थायामीन। तो इसी के अलावा कुछ और नेम भी है। ठीक है, वो नेम ये है, एन्यूरिन है हमारे पास और एंटीन्यूरिक है हमारे पास, ये भी विटामिन बी 1 के ही नाम है। और विटामिन बी 1 की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, ठीक है, ये सबसे पहली बात कि ये इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, ऑयल में, और फैट में ये इनसॉल्युबल होते हैं। तो सॉल्युबल किस में होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और उनमें ऑयल में, फैट में जो इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। ठीक है, तो दूसरे फैट सॉल्युबल है, तो ये तो है इनसॉल्युबल ऑयल और फैट में, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो ये सॉल्युबल किस में होंगे, वाटर में होंगे। लेकिन हम इन्हें हीट से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अगर 313 डिग्री जो है वो टेम्परेचर होगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनकी सोर्स की बात करेंगे तो हमें कहाँ से मिलते हैं, जो दालें हम खाते हैं जिन्हें पल्सेस कहते हैं, नट्स जो हम खाते हैं, होल सीरियल्स खाते हैं, ठीक है, राइस पॉलिशिंग, यीस्ट, एग यॉक, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट, यही जो है कॉमन सोर्सेज होते हैं विटामिन्स के। तो विटामिन बी 1 का आपको हमने बोल दिया, इसी की डेफिशिएंसी के बारे में याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी क्या है, देयर डेफिशिएंसी काजेज बेरी डिसीज, तो इनकी डेफिशिएंसी से जो है वो बेरी हो जाता है, जिसमें हमारी लेग्स जो होती है उनमें पैरालाइज हो जाता है एंड कॉज द लॉस ऑफ एपिटेट। तो ये भी जो है एक सिम्टम है बेरी डिजीज का, हाथों की ये कंडीशन आप देख सकते हैं, ये जो है बेरी डिजीज है। तो अगर ऐसा पेशेंट आपको मिलेगा उसे विटामिन बी 1 खाने के लिए कहेंगे। अगला हम देख लेते हैं विटामिन बी 6। तो विटामिन बी 6 का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, पायरिडॉक्सिन। ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है उसमें विटामिन बी 1 है, विटामिन बी 2 है, विटामिन बी 3 है, विटामिन बी 5 है, विटामिन बी 6 है, विटामिन बी 12 है और विटामिन सी है। तो इनमें हम इम्पोर्टेंट को जो है कवर कर रहे हैं। तो विटामिन बी 6 का दूसरा नाम क्या है, केमिकल नेम जो है इसका एड्रीमीन है या पायरिडॉक्सिन है। तो ज़्यादातर जो है पैरिडॉक्सिन के बारे में जो पूछा जाता है, बट आपको जो है एड्रीमीन के बारे में भी याद रखना होगा। तो ये बेसिकली जो है वो मिक्सचर होता है पायरिडॉक्सिन का, पायरिडॉक्सल का और पायरिडॉक्स अमाइन का, जो है ये मिक्सचर होता है। इसकी अगर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक, ये वाटर सॉल्युबल है, तो मतलब ये इनसॉल्युबल होगा किसमें, ये ऑयल और फैट में जो होगा वो इनसॉल्युबल होगा। फिश के सोर्सेज कौन कौन से है, जिसमें यीस्ट से मिलता है, फिशेज से मिलता है, मछलियों से, मोलस्किस से मिलता है और मीट से मिलता है हमें विटामिन बी 6। तो याद रखेंगे हमें फिश से कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन बी 6 मिलता है। और इसी की डेफिशिएंसी डिजीज, तो डेफिशिएंसी डिजीज जो है विटामिन बी 6 की क्या है, इट इज कॉजेज अ स्पेसिफिक डर्माइटिस इन द रैट्स। रैट्स में एक स्पेसिफिक डर्माइटिस, और ह्यूमन में जो है पेलेग्रा और एनीमिया हो जाता है। तो ह्यूमन बीइंग में बेसिकली ये अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ब्रेन के बारे में।
ठीक है, सीएनएस सिस्टम के बारे में। इट कॉजेज़ द जनरल वीकनेस, जिसमें जनरली हमें वीकनेस, कमज़ोरी होती है, वीकनेस होती है, इनसोम्निया, नींद ना आना, तो ये सारी चीज़ें होती है। विटामिन बी6 की डेफिशिएंसी से तो याद रखेंगे यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट डिज़ीज़ पेलेग्रा है, विटामिन बी6 की एनीमिया है, और पायराडिक्सिन, डॉक्सिन इसका दूसरा नाम है, और एडरमीन जो है एक और नाम है। तो ये विटामिन बी6 है। चलेंगे आगे। विटामिन बी12 के बारे में। तो विटामिन बी12, देखिए विटामिन बी6 में आप एक बात याद रखेंगे कि विटामिन जो बी6 है ये बनाना में ज़्यादा पाया जाता है, इसका एक अच्छा सोर्स है बनाना। और इसी के कुछ डिजीजेस जो है विटामिन बी6 की, जैसे कि डिप्रेशन हो जाता है, इंसान अगर सैड रहता है तो ये विटामिन बी6 की कमी से ही होता है। डिजीनेस होती है, फेंट हो जाता है, नोजिया, उल्टियाँ आने लगती है, वॉमिटिंग होने लगती है, या मुंह में सोर्स निकलते हैं, ये जो है बी6 की जो है पायरोडॉक्सिन की ही जो है वो डेफिशिएंसी डिजीज होती है। अब विटामिन बी12, तो विटामिन बी12 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो केमिकल नेम है वो सियानो कोबाइलमाइन है। और ये भी पूछा जाता है कि विटामिन बी12 में जो है कौन सा एलिमेंट होता है, तो वो कोबाल्ट होता है। कौन सा कोबाल्ट होता है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो मतलब ये इनसॉल्युबल होगा ऑयल में और फैट्स में। इसकी सोर्सेज क्या है विटामिन बी12 की, मिल्क है हमारे पास, एग है हमारे पास, लीवर ऑफ ऑक्स है, शीप्स है, ये जो है हमारी सोर्स है विटामिन बी12 की। इससे कौन कौन सी डिजीज होती है, इट काजेज जो है परनिशियस डिजीज होती है विटामिन बी12 से, एनीमिया होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, आपकी टंग में इन्फ्लेशन आ जाती है, आपके माउथ में भी इन्फ्लेशन आ जाती है, किस वजह से, विटामिन बी12 की कमी की वजह से। ठीक है। अब हमारे पास विटामिन बी टू है, इंपॉर्टेंट है एक और विटामिन, विटामिन बी टू। तो बी टू के उसका दूसरा नाम जो है वो राइबोफ्लेविन है। तो पूछा जाएगा किस विटामिन का नाम है राइबोफ्लेविन, तो याद रखेंगे विटामिन बी टू का नाम। और इसी का दूसरा नाम है लेक्टोफ्लेविन भी। विटामिन बी टू का जो केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन है, दूसरा नाम है लेक्टोफ्लेविन। क्या करेक्टरिस्टिक्स है, तो इट इज सेंसिटिव टू लाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है हमारे विटामिन की, ये विटामिन बी टू जो है सेंसिटिव टू है, लाइट में जो है सेंसिटिव रहता है। ठीक है, लेकिन हीट के लिए जो है वो स्टेबल है। तो इसकी एसेंशियल क्या है, ग्रोथ ऑफ एनिमल ह्यूमन बींग्स में ज़रूरत पड़ती है। कहाँ मिलता है ये, मिल्क में, यीस्ट में, ग्रीन वेजिटेबल, मीट में, लीवर में और किडनी में जो है ये हमें मिलता है। तो याद रखेंगे दो इंपॉर्टेंट बात है, लीवर और किडनी ये नहीं भूलना है। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज, इट इट्स डेफिशिएंसी रिटार्ड्स द ग्रोथ, ग्रोथ को रोक देती है, एंड काजेज जनरल इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग। तो विटामिन बी12 में भी इन्फ्लेमेशन होती है टंग की, और यहाँ पर भी होती है, डर्माइटिस भी, और जो है सिलियोसिस भी डेफिशिएंसी डिजीज है। तो अब हम इसकी अच्छे से देखेंगे पिक्चर के थ्रू। देखिए ये जो बीमारी है आप देख रहे हैं हमारे दांतों में या अपने मसूड़ों में ऐसा हो जाता है। जब भी आपको ऐसा महसूस हो तो आपको पता चलना चाहिए कि हमें विटामिन बी टू की कमी है, यानी कि राइबोफ्लेविन की कमी है, लेक्टोफ्लेविन की कमी है। तो इस केस में आप मिल्क खा सकते हैं, यीस्ट ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, मीट है, लीवर है, किडनी है, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी से या तो कोई भी सिंथेसिस चीज़ भी ले सकते हैं मेडिसिन। सो डेफिशिएंसी डिजीज आप देख सकते हैं, यहाँ पर टंग की इन्फ्लेमेशन है, ये साइडों से आप देख सकते हैं मसूड़ों को, या आपके लिप्स में क्या हो जाता है, ये भी जो है इसी की डेफिशिएंसी डिजीज है। तो इचिंग हो जाती है, ठीक है, खुजली होने लगती है, बर्निंग ऑफ आइज, आंखें जलने लगती है, ऑयली स्किन, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आपको विटामिन बी टू की जो है डेफिशिएंसी है। नाइट ब्लाइंडनेस है, मुंह में, मोथ में जो है वो सोर निकलते हैं या गले में निकलते हैं, स्किन डिसऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है, फैटीग, एनीमिया और डेवलपमेंट ऑफ डर्माइटिस। तो ठीक है, यहाँ पर पढ़ा हमने डर्माइटिस, ये भी जो है वो इसी की जो है वो डिजीज है। अब हमने कुछ विटामिन तो पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट तो मैं यहाँ पर आपको
कुछ नाम याद करा देता हूँ। विटामिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन B1 जो है इसका नाम थायामीन है, पूछा जाता है। विटामिन B2 जो है उसका नेम जो है राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का नेम जो है नायासिन है। विटामिन B5 का नाम पेंटोथेनिक एसिड है। विटामिन B6 पायरोडक्सिन है। विटामिन B7 बायोटीन है। ठीक है, बायोटीन किस में लेते हैं? बालों की कमी, जब आपको बाल गिरने लगते हैं, ठीक है, तो हेयर फॉल के लिए हम बायोटीन जो है वो लेते हैं, और इसी के कैप्सूल जो है आपको डॉक्टर देते हैं बायोटीन के। ठीक है, B9 जो है फोलेट कहा जाता है, और B12 कोबालामाइन। विटामिन सी जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। तो ये जो हमारे जो सिट्रस फ्रूट होते हैं इनमें हमें मिलता है विटामिन सी। अब विटामिन सी की हम डिजीज देख लेते हैं। देखिए, विटामिन सी जो होता है इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। कॉमनली कॉल्ड एज एंटीस्कॉर्बोटिक विटामिन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग, कुकिंग की वजह से डिस्ट्रॉय होता है। एंड प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू ईयर, और प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू ईयर, तो अगर आप ज़्यादा किसी भी खाने को जो है वो पकाते हैं, कुकिंग करते हैं, कुछ ऐसी आप जैसे लीव्स वेजिटेबल को जो है उसको, जो आप जब कुक करते हैं, कुछ ऐसी वेजिटेबल होती है जिन्हें हम जो है एज अ सलाद के तौर पे जो है वो खा लेते हैं। ठीक है, कुकिंग से कहा जाता है कि कुकिंग करके ना खाइए। तो कुकिंग की वजह से क्या होता है, उनका जो विटामिन जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। एंड प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू ईयर, अगर ज़्यादा एक्सपोजर हम हवा में उनको रखे ज़्यादा देर तक, तो भी जो है उनका विटामिन जो सी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। So to avoid the loss, वेजिटेबल रिच इन विटामिन सी मस्ट बी कुक्ड इन क्लोज्ड पैन। तो इस वजह से ऐसी वेजिटेबल को हम जो है बंद बर्तन में पकाते हैं, यानी कि प्रेशर कुकर में डाल के जो है पकाते हैं ऐसी वेजिटेबल्स को। फिर विटामिन सी जो है ये क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ाता है। किसी भी डिजीज के लिए जो है वो रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में बढ़ा देता है। तो यहीं पर जो है वो बात याद रखेंगे, इट मेंटेन्स द हेल्थी स्किन एंड हेल्प्स कट एंड एब्रेशन टू द हील प्रॉपरली। तो हेल्थी स्किन मेंटेन करता है, और कहीं कट वट हो लगे होते हैं तो उन्हें भी हील करने में, उन्हें भी भरने में मदद करता है। आप सोर्सेज देख सकते हैं, सिट्रस फ्रूट, ऐसे फ्रूट जो लेमन है, आपके पास ऑरेंजेस है, ऐसे जो फ्रूट होते हैं वो सिट्रस फ्रूट कहलाते हैं। लीफी वेजिटेबल, चिल्लीज, स्प्राउटेड पल्सेज एंड जर्मिनेटेड ग्रेन्स, इनमें ये मिलता है। डेफिशिएंसी डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन सी की, स्कर्वी एंड पायरोरिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये डिजीज जो है स्कर्वी है, तो ये जो है विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। तो ऐसी डिजीज होगी तो आपको सिट्रस फ्रूट लेने चाहिए, ऑरेंज खाना चाहिए आपको, लेमन लेना चाहिए। ठीक है, तो विटामिन सी की जो बेसिकली डिजीज है और वो देख लेते हैं। जैसे कि स्किन डिसकलरेशन एंड ब्रशिंग, ये हमारे पास डिजीज है। एनीमिया होता है, डेंटल इश्यूज जो भी इससे रिलेटेड है, जैसे कि मैंने आपको कहा। एग्जॉशन होता है, फटीग होता है, स्वेलिंग और जॉइंट्स जो है वो, जो है वो उसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो इन डिजीजेस को आप कैसे याद रखेंगे? विटामिन सी की एक कोड है, निमोनिक कोड एस है। एस से आपकी स्किन डिस्कलरेशन हो जाती है, और एच से जो है हीमोरेगिंग है। ए से जो है वो एनीमिया है। डी से जो है वो डेंटल इशू है। ई से जो है एग्जॉशन या फटीग, और एस से जो है वो स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो नॉर्मल पर्सन होगा उसके दांत होंगे वो ऐसे होंगे, उसके गम्स जो होंगे वैसे होंगे, हेल्थी टीथ एंड गम्स। लेकिन जिससे स्कर्वी डिजीज होगी तो उसके टीथ जो होंगे वो बहुत ही इनमें गैप होगा, जैसे कि ये गैप दिख रहा है आपको, ये गैप दिख रहा है। ठीक है, लूजन टीथ एंड ब्लीडिंग अनसर्टेन गम, तो अक्सर जो है उनको ब्लीडिंग भी होती रहती है इनसे। तो यहाँ पर जो बच्चे हमने जो है वो विटामिन सी, विटामिन कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आप जो है हमारे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं www.homeacademyblog.blogspot.com। आपका एग्जामिनेशन जो है बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक जो है मॉक टेस्ट जो है वो ज्वाइन नहीं किया है,
आप स्टूडेंट जो है मॉक टेस्ट जो है वो ज़रूर जॉइन कीजिए। आपको मॉक टेस्ट के साथ बहुत से एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है बच्चे वो मिलने वाले हैं। वो क्या-क्या मिलेंगे, जैसे कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मिलेगी जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगी। हिस्ट्री से, रीज़निंग से जो है वो वीडियोज़ होगी, कल्चर से रिलेटेड जो है वीडियोज़ होगी, और इसी के साथ-साथ आपको केमिस्ट्री की जो है पीडीएफ जो है वो कंसेप्ट रिवाइज़ करने के लिए जो है वो मॉड्यूल हमारा मिल जाएगा, जिसमें आप जो है वो अपनी कंसेप्ट को जो है वो रिवाइज़ कर सकते हैं जल्दी से जल्दी हाफ आवर्स में। सारे इम्पोर्टेंट वन लाइनर लिखने की कोशिश की है। इसी तरीके से आपको फिजिक्स का जो है वो भी मॉड्यूल जो हम दे देंगे पीडीएफ की फॉर्म में, जो आप जो है वो रिवाइज़ कर सकते हैं, जहाँ से फिजिक्स को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है जो अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं, वन लाइनर पॉइंट, वहाँ से आप कर सकते हैं। जो फिजिक्स का पोर्शन मैं ऑलरेडी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, साउंड का चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर या दूसरे कोई चैप्टर, मोशन का चैप्टर, ठीक है, तो वो उसमें जो है उसके भी कुछ पॉइंट रख देंगे। वैसे वो पॉइंट जो है वो रखे नहीं हैं, तो आप जो है वो भी आपको बेनिफिट लेने के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ में जो है आपको वो मिलेगा। पेमेंट कैसे करनी है बहुत बार मैंने आपको वीडियो में सिखाया है। आप अपने एटीएम से पेमेंट करते हैं। देखिए, बहुत से स्टूडेंट है उन्हें पेमेंट ही नहीं करने आ रही है, बार बार फ़ोन करके बोलते हैं सर पेमेंट कैसे करूँ। देखिए, पेमेंट कैसे करूँ ये बार बार पूछा जाता है। आपको मैंने जो है लिंक शेयर कर देता हूँ कि इस पे क्लिक करें, लिंक कर शेयर करने के बाद भी पूछते सर कहाँ पर है लिंक, फिर से शेयर करते हैं, फिर पूछते हैं कहाँ पर है, तो पता नहीं चलता। देखिए, आपके पास एटीएम जो होता है, एटीएम में यहाँ पर आपके डिजिट्स लिखे होते हैं। उन डिजिटों को वो जब कार्ड नंबर पूछा जाता है तो उस पर वहाँ पर कार्ड नंबर में वो डिजिट जो है वो आपको लिखने होते हैं। उसके बाद जो है उसमें एक्सपायरी डेट होती है, आपकी एटीएम पे नीचे एक डेट लिखी होती है, वो डेट लिख देनी होती है, एक्सपायरी डेट। फिर आपको ये पूछता है ये आपका कार्ड कौन सा है, डेबिट कार्ड है, मास्टर कार्ड है, जो भी है वो आप भर दिया करें। फिर इसके पीछे बैक करेंगे आप एटीएम में, तो एक 3 डिजिट का नंबर लिखा होता है सीवीवी नंबर, बस वो नंबर डाल दें। आपको अपने मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कोड आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा। उस पासवर्ड को वहाँ पर जिसे ओटीपी कहते हैं वो वहाँ पर आपको लिख दें, तो आपकी पेमेंट जो है वो सक्सेस हो जाती है। ये यही सिंपल सा प्रोसेस है, एक सेफ प्रोसेस है, सिक्योर प्रोसेस है। तो आप जो है आराम से कर सकते हैं। फिर भी कोई इश्यू आता है तो आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पेमेंट की है, अभी तक जो उन्हें मॉक टेस्ट नहीं मिला है, कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका मैंने नाम भी जो है अपलोड किया था, तो आप ज़रूर मैसेज कीजिए। उनमें से कुछ ने किया है, लेकिन एक और है सोनम नाम के, ठीक है? तो उनका जो है मैंने बहुत बार जो है कहा भी, तो अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो ज़रूर जो है वो कमेंट कीजिए, हमें मैसेज कीजिए। अपनी बात मैंने नंबर भी शेयर किया हुआ है, तो आप कहीं भी कमेंट कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे हमारे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, यूट्यूब, इन ठीक है, ब्लॉग पे, ईमेल पे, कहीं भी आप कर सकते हैं कमेंट, और हम जो है आपको शेयर कर देंगे, ठीक है? क्योंकि सिस्टम में दिखा रहा है कि आपको अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।